दिल्ली नगर निगम चुनाव में एमसीडी के प्रत्याशी बनाए गए जगमोहन महलावत का चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? जी हां, आपको बता दें कि रमेश बिधूड़ी इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि उनका ही ये पूरा सांसदीय क्षेत्र है और क्षेत्र होने के नाते यहां पर उनका दायित्व बनता है कि वो अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। और वोट मांगने के साथ साथ यहां पर देखिए किस तरीके से उनका जोरदार स्वागत किया गया, क्योंकि लोगों ने पहले ही कह दिया कि आप तो सांसद हैं ही हैं और ये जो प्रत्याशी खड़े हुए हम इनको ही पार्षद बनाएंगे। तो बीजेपी को आपको बता दें कि बसंत कुंज वार्ड 156 से जोरदार समर्थन मिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नर्मदा की, जहां पर आपको देखिए नर्मदा अपार्टमेंट D6 में किस तरीके से देखिए यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुनने के लिए यहाँ पर किस तरीके से जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और एक सुर में सभी लोग कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जगमोहन महलावत को वोट देंगे। दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने यह भी बताया कि जगमोहन महलावत किस तरीके से कि जिले की जिम्मेदारी जो है वो संभाल लेते और किस तरीके से पार्टी से जुड़े हैं। लगातार जो है उन पर जिम्मेदारियां बढ़ती गई और इसी वजह से ये एक और नई जिम्मेदारी उनको दी गई है नगर निगम चुनाव की। जी हाँ, नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने जगमोहन महलावत को बसंत कुंज वार्ड 156 से उतारा है और इस बार जिस तरीके से जो समर्थन मिल रहा है उससे एक बार फिर से साबित होता है कि बसंत कुंज में बीजेपी का ही पार्षद चुना जाएगा। क्या कहा दक्षिण दिल्ली के सांसद ने, आइए ये सुनाते हैं। कैमरामैन विनोद के साथ नादिरा साहिन की ये रिपोर्ट देखिए। सीनियर सिटीजन के चेयरमैन आदरणीय मोहन सेठी जी, उपस्थित डी के सभी मेरे बुजुर्ग जी ने कुछ बातें आपके सामने रखी है। अमृत महोत्सव में 75 साल से पहले कैसी रही है वो आप ही समझ सकते हैं। गांव में रहने वाला व्यक्ति, मजदूरी करके पेट का गुजारा करने वाला, झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति, अनियमित कॉलोनी में मजदूर गरीब रहने वाला व्यक्ति, वो बेचारा अपने पेट के मामले में लगा रहता है। बच्चों का जीवन यापन कैसे चले, आप लोगों के ऊपर प्रभु की कृपा है। आप अपने पेट से ज्यादा पर हित के बारे में नहीं सोच सकते, आप राष्ट्र के बारे में नहीं सोच सकते। आज मात्र ये चुनाव देखने के लिए तो एमसीडी का चुनाव है, लेकिन एमसीडी का एक चुनाव नहीं है। ऐसी राष्ट्र विरोधी अर्बन नक्सलाइट ऐसी मानसिकता के लोग, उनको ये जवाब देने वाला चुनाव है। मीडिया वाले भी कहते हैं कि चुनाव एमसीडी का है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्यों लगता है? भारतीय जनता पार्टी का तो नेतृत्व है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी अपना पे कार्यकर्ता है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी है, चाहे नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चाहे गृह मंत्री राजनाथ जी, चाहे गडकरी सर, वो भी कार्यकर्ता ही है। इसीलिए कुछ लोगों को दर्द भी होता है, राजकुमारों की पार्टी नहीं है, उनको शर्म लगती है भीड़ में जाने के लिए। यहाँ तो इस पार्टी का प्रधानमंत्री कोरोना के अंदर स्वच्छ भारत रखने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने वाले सफाई कर्मचारी, उनके पैर छूकर, उनके पैर धोकर उनका सम्मान करने का काम करते हैं। इसीलिए सीमा पर सैनिकों की गर्दन के लोगों का जो 1 महीने से सर्दी में, और मुझे इतना देख कर सुबह 9 बजे से पहुंचकर रात को 8 बजे तक घंटी वहां बैठी है और वो कमर में बैंड लगा रखी, उससे बेचारी से चला नहीं जा रहा और वो कह रही है बेटा ये दिन देखने पड़ना चाहिए ऐसे विधायक को। इसलिए मैंने जो पूरा आंदोलन मीडिया और पत्राचार पूरे देश में वो बात गई और बहुत सारे लोगों ने 1 महीने से पानी नहीं आ रहा। आज मैं सिविल सीटों में गया तो उन्होंने कहा भाई साहब पानी फटाफट दे दो। मैंने कहा अगले सरकार बनेगी पानी भी देंगे और जो समस्या मसले उसको भी करेंगे। आज दिनों में डबल इंजन की सरकार चलेगी क्योंकि यहाँ केंद्र सरकार का फंड लग सकता है, केंद्र सरकार की योजनाओं से काम हो सकता है। एमसीडी में इनके आशीर्वाद से हम काम करेंगे और केंद्र में ये काम करेंगे। और आप नेताजी के बारे में जानते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। यहाँ आपके सामने जो मेट्रो जो 4 साल से लेट होगी, 2016 में यहाँ चालू हो जानी। देखो अच्छा है आप स्वयं उपस्थित और आपने देखा है कि सभी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं और ये कहीं ना कहीं किसी ऑफिस में देश के निर्माण के लिए, किसी संस्था में, किसी कंपनी में या अपने व्यापार के द्वारा काम करके देश के इकोनॉमी में भी योगदान देते हैं, देश के विकास में भी योगदान देते हैं। और किस प्रकार से जोश के अंदर तन मन धन भी दे रहे हैं। ये कोई बहुत बड़े टाटा बिरला इंडस्ट्रीज लोग नहीं है, ये तो अपनी खून पसीने की कमाई में से पैसा बचाने वाले लोग हैं। उसके बावजूद भी अगर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मोदी जी की कमिटमेंट, मोदी जी की अपनी गुडविल
और मोदी जी देश के लिए जो कर रहे हैं, तो मोदी जी के मान और सम्मान के लिए ये अर्बन नक्सलाइट टाइप के जो लोग हैं केजरीवाल जैसे, उनका सफाई करने के लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। लग रहा है चुनाव भले ही एमसीडी का है, तो लेकिन अर्बन नक्सलाइट लोगों का सफाई देश में करना है, उनके पूरे देश में संदेश देना है। इसलिए वसंत कुंज के लोग, अभी ये D6 के अंदर 4 सोसाइटी के लोग हैं और सभी के सब लोगों ने कहा है 90% दे विल कास्ट द वोट और दे विल ऑल वोट टू द बीजेपी फेवर। निश्चित रूप से अपने सांसद रमेश बिधूड़ी जी दिल्ली के लोकप्रिय नेता हैं और भारत के लोकप्रिय नेता हैं, और जो वो कहते हैं वो करते हैं। आज RWA के हमारे प्रेसिडेंट विक्रम गहलोत जी, लता राठी जी और हमारे फेडरेशन के चेयरमैन भानु बिश्नोई जी और संगर साहब, अपना मोर साहब, सागर जी, तैलान जी, हमारी बहन, सभी ने जो प्रयास है पिछले कई सालों से वसंत कुंज को संवारने के लिए किया है। लगातार मैं इस पॉकेट में आता रहता हूं और हर बार कोई ना कोई नया काम विक्रम गहलोत जी द्वारा और इनकी पूरी टीम द्वारा करते रहते हैं। या क्रिकेट ग्राउंड हो, या बाहर बुद्धा जी की मूर्ति हो, या कम्युनिटी सेंटर का साफ सफाई हो, या पार्किंग को लेकर विषय हो। और 2 दिन पहले यहाँ पर पूरे वसंत कुंज की सीनियर सिटीजन फेडरेशन मोहन सेठी जी, इन्होंने हवन किया था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से भारी मतों से जीत कर जाए। और जो उत्साह आप देख रहे हैं सभी RWA के लोगों में, निश्चित रूप से भारत के विकास में एक गवाह के रूप में लोग खड़े हुए हैं। 7 दिसंबर से पहले लगता है कि नतीजे आ गए और बसंत कुंज ने पूरा मूड बना लिया पूरे वार्ड की, आपको जीत दिलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं जगह जगह जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोग खुद निकलकर जो वोट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और निश्चित रूप से 90% से ज़्यादा वोटिंग बसंत कुंज की होगी और एक आदर्श वार्ड के रूप में स्थापित होगा।